दोस्तों, दामाद का भाई रात के लगभग 1 बजे के आसपास उसे वॉशरूम लगी होती है और जब वह वॉशरूम करने उठता है तो देखता है कि जो बगल वाला कमरा होता है तो उसमें जो उसकी सास रहती है वो लेटी रहती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। मतलब कि आवाज़ें ऐसी थी कि वह किसी उत्तेजना भरी आवाज़ होती है और दोस्तों वह कुछ ऐसे किसी ऐसे सुख की आवाज़ थी जो कि हर कोई महसूस कर सकता था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो उसे लगता है कि आखिर रात को इतने 1 बज रहा है, इतनी रात को सासू माँ कमरे में अकेली हैं और ऐसी आवाज़ आ रही है। तो उसे शंका होता है कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो वह कहीं से कुछ देखने का प्रयास करता है कि आखिर चल क्या रहा है अंदर। और दोस्तों वह जब किसी भी तरीके से कहीं से देखने का प्रयास करता है तो बगल के खिड़की में एक पली लगी हुई होती है, उससे थोड़ा सा गैप होता है और जब वह उससे देखता है तो एक हल्की सी बिल्कुल उजाला टाइप का रहता है। बहुत ज़्यादा कमरे में लाइट नहीं जल रहा था, केवल हल्का सा लाइट होता है जिससे कि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो कुछ नजर आए। तो देखते हैं कि जो इसकी सास होती है वह एक एक तरह से माने कि ऐसे ही अपने मुंह से ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। वो किसी ऐसे सुख आवाज़ निकाल रही थी जैसे उसे कुछ मिला ना हो। तो अब जो वह लड़का होता है यानी कि जो दामाद का भाई होता है वह देखता है और देखने के बाद जो है वह कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्या ये रोज़ चलता है। अब दोस्तों ये जो है वॉशरूम जाता है और वॉशरूम से आने के बाद का कुछ नहीं पाता है और एक बार सोचता है कि दरवाज़ा खटखटाऊं, लेकिन वह वापस आ जाता है और अपने जाके कमरे में सो जाता है। थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसके कमरे में उसकी सासू माँ आ गई है और उसकी सासू माँ ने और उसके बीच क्या होता है, आखिर सासू माँ उसके पास किस लिए आई थी, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए जो हमारे चैनल पर नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये सच्ची घटना कहाँ की है। ये दोस्तों घटना छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है जिसका नाम होता है रायगढ़। ये घटना रायगढ़ से है। रायगढ़ में दोस्तों एक नौ दंपति रहते हैं, नौ दंपति नहीं कह सकते, दंपति कह सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों पत्नी हेमलता होती है और पति का नाम किशोर सैनी होता है। कि हेमलता की उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, 40 से 45 के बीच में। और जो किशोर सैनी होते हैं इनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल होती है, जो कि दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब जो किशोर सैनी होते हैं वह उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे होते हैं जहां पर सारी चीज़ें चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है इंसान की जो काम करने की शक्ति होती है, सोचने की जो शक्ति होती है, कह सकते हैं कि शरीर जो है वह पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। और ये जो हेमलता थी वह अभी इस उम्र में थी कि इसके जो शरीर के सारे जो अंग होते हैं, सारी जो इंद्रियां होती हैं वह बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में होती हैं कि वह एकदम यौवन की तरह रहती है। और दोस्तों संपूर्ण शरीर का अंग जो था वह विकास की तरफ था, पूर्ण विकास पूर्ण था। तो अब दोस्तों ये जो हेमलता होती है उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास होती है। तो जो शरीर की इनकी आवश्यकताएं थी वह बिल्कुल अभी मरी नहीं थी, वह जीवित थी और वह ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। और वे उनके अकेलापन उनको खाए जा रहा था। और इनकी एक बेटी होती है जिनकी शादी दोस्तों बगल में ही एक लड़के से कर देती है और उस लड़के का एक भाई होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। तो दोस्तों एक दिन की बात है, राजेंद्र जो है इनके घर आया होता है और अक्सर जो राजेंद्र और जो दामाद बेटी सब इनके यहाँ आते जाते थे। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि इनकी जो सास है इसके अंदर बहुत सारे अवगुण भी है, जो किसी को नहीं पता था। पति को यह बात पता होती है क्योंकि पति और पत्नी के बीच में सारी चीज़ें एक समझ सकते हैं एक समझौते के तौर पे चल रही होती है, क्योंकि पति को पता था कि जो उसके काम करने की शक्ति है वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वह उसे कुछ रोकता भी नहीं था। दोनों के बीच में जो बातें थी वो जानकारी से चल रही होती है। पत्नी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए जो दोस्तों जो भी इच्छा उसका होता था वह सारी इच्छाएं किया करती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, राजेंद्र जो है वह अपने सासू माँ के यहाँ आया होता है और रात के लगभग 1 बजे के आसपास की बात होती है। राजेंद्र को वॉशरूम लगती है तो दोस्तों वह उठता है, चुपके से दरवाज़ा खोलता है और घर में ही वॉशरूम बना होता है। वॉशरूम दोस्तों जा ही रहा होता है कि जस्ट उसी के अपोजिट, उसके रूम पे अपोजिट एक रूम होता है
जिसमें से दोस्तों कुछ ऐसी हल्की सुरीली आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि उतना तेज़ी से तो नहीं थी, हर कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन दोस्तों आवाज़ जो थी वह सासू को नहीं पता था कि रात को कोई 1 बजे उठ जाएगा अचानक, और वह इस बात से बेखबर होती है। लेकिन दोस्तों संयोग देखिए कि यह जो राजेंद्र होता है उठ जाता है, और जब उठता है तो इसके कमरे से आवाज़ आ रही होती है और वे अजीब तरह की आवाज़ थी। तो दोस्तों ये भी यंग रहता है, इसकी भी उम्र 22-23 साल के आसपास होती है, और आज के हल्के उम्र में लड़के 15 साल में ही सब कुछ जान जाते हैं, सीख जाते हैं। तो दोस्तों वह सब कुछ सीखा पढ़ाया था, और उसको समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है, और वह समझ गया कि आखिर माजरा क्या है। तो वह देखने का प्रयास करने लगा कि देखूं अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि ससुर जी तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, और वह दूसरे कमरे में लेटे हैं और ये दूसरे कमरे में लेटी है। और उसके बाद दोस्तों ये जब खिड़की से देखने का प्रयास करता है तो खिड़की में दोस्तों जो पलियाँ लगी रहती हैं जो दरवाजे का काम करती है, तो उसमें थोड़ा सा बारीक सा सुराग होता है, उसको देखने का प्रयास करता है तो दोस्तों दरवाजे के अंदर जो है वो बिल्कुल हल्की लाइट जल रही थी, और उसमें बहुत ज़्यादा चेहरा तो हल्का हल्का दिख रहा था, मतलब कि एकदम साफ तो नहीं कह सकते। और वह देखता है कि बिस्तर पे सासू माँ जो है वह सोई हुई है और अपने मुंह से अजब अजब तरीके की आवाज़ें निकाल रही हैं, और जो उनकी जो आवाज़ जो थी वह कुछ अजब ही तरीके की निकल रही थी। अब वो सोचने लगता है कि सासू माँ का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, वह पागल तो नहीं हो गई है। वह कुछ देर तक खिड़की से वैसे ही झांकते रहता है, उसका जो दिमाग था वह चारों तरफ घूमने लगता है और संग हो जाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और आखिर सासू माँ ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही हैं। फिर वह लड़का चुपके से वॉशरूम जाता है, और जब वॉशरूम से आता है तो अपना दरवाज़ा बंद करता है ताकि उसकी सासू माँ को लगे कि कोई उठा है, शायद उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाए। दरवाज़ा बंद करके वापस आता है और अपने कमरे का भी दरवाज़ा जोर से बंद करता है ताकि कोई समझ जाए कि दरवाज़ा मेरा ही खुला है। अब इसके बाद जाकर वह बिस्तर पर लेट जाता है। अब दोस्तों उसको नींद नहीं आ रही होती है, और उसके जो आंखों पे थे वह अनेक तरह के सपने चल रहे थे। सोते सोते लोग सपना देखते हैं, तो दोस्तों वह जागते जागते सपना देख रहा था कि आखिर इस उम्र में भी ये हाल है। लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है, और लगभग 2 बजे के आसपास का जब समय होता है तो अचानक से दोस्तों दरवाजा पे इसके खट खट की आवाज़ आती है। तो ये सोचता है कि इतनी रात को आखिर कौन आया होगा, तो वह समझ जाता है कि हो ना हो सासू माँ ही आई होंगी, क्योंकि दरवाज़ा उसने इशारे के लिए ही बंद किया था कि अगर उनको आवाज़ जाए तो वह समझ जाए कि यह दरवाज़ा मेरा ही खुला है। तो देखता है कि सासू माँ जो थी वह आई हुई हैं, और दोस्तों आई तो पूछी कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? तब दोस्तों वह कहता है कि नहीं, अभी वह उठा था वॉशरूम के लिए, नींद आ रही है, अभी सोच रहा था कुछ, दिमाग थोड़ा टेंशन में है। आके दोस्तों बैठ जाती है, और बैठने के बाद दोस्तों वो उसके बिस्तर पे बैठती है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और दोस्तों जब बात करने लगते हैं तो बात करते करते कुछ ऐसी तरह से बात होता है कि लगता नहीं है कि ये सासू है और ये दामाद का भाई है। तो वह सारी बातें बताती हैं, खुल के बताती हैं कि तुम्हारे जो ससुर जी हैं वह अब किसी काम के नहीं है, उनकी ऐसी अवस्था हो गई है, और मेरी उम्र तुम अभी देख ही रहे हो, तो कभी कभी इच्छाएं हो जाती हैं, और इच्छा ऐसी चीज़ है कि जब हो जाए तो फिर किसी और के साथ कुछ करने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही अपना सारा समय बिता लेती हूँ। तो राजेंद्र कहता है कि आप ऐसे मुंह से क्यों आवाज़ें निकाल रही थी, और यही आवाज़ें आपको सुनकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और बात करते करते दोस्तों उन दोनों के बीच ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करने लगते हैं। और दोस्तों जब दोनों एक दूसरे से खुल के बातें करते हैं तो उन दोनों के बीच बातें करते करते ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। तब दोस्तों जो इसकी सास होती है वह कहती है कि मुझसे बात करने वाला अब इस उम्र में कोई मिलता ही नहीं है, और मैं बात करने के लिए हमेशा ही बेचैन रहती हूँ। अब दोनों एक दूसरे के साथ करीब दोस्तों 2-3 घंटे तक दोनों ऐसे ही बात करते हैं, और फिर दोस्तों जब धीरे धीरे करके दोनों के सुबह जब हो जाता है, तो जब सुबह हो जाती है दोस्तों, जो महिला होती है, जो सास होती है, वह सुबह में, अब दोस्तों जो इसका ससुर था वो बेखबर था, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों करीब 4 बजे तक साथ रहते हैं। सुबह 4 बजे के आसपास उसको पता रहता है कि इसके जो पति हैं वो अक्सर सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों टाइम में और पहले के टाइम में भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 50-60 साल होती है, वो अक्सर 4-5 बजे के आसपास उनकी नींद खुल जाती है। तो यह दोस्तों अपना 4 बजे के आसपास अपने रूम में चली जाती है, और अब उस दिन दोनों को बहुत आनंद मिलता है। और इसकी सास जो थी वह बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि दोस्तों इसकी बहुत इच्छा थी कि वह किसी इंसान के साथ बैठ के बात करे,
क्योंकि दोस्तों इसका पति किसी काम का नहीं था। अब दोस्तों जब सुबह हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं। पूरे परिवार में 3 ही व्यक्ति होते हैं उस दिन, सास ससुर और ये उसका दामाद का भाई, सारे सब लोग बैठ के चाय पीते हैं। चाय नाश्ता होता है, लेकिन दोस्तों जो सास होती है उसकी तिरछी निगाहें जो होती है वह दामाद के भाई यानी कि राजेंद्र की तरफ होती है, और राजेंद्र भी इशारों इशारों में बहुत कुछ कहता है। अब फिर जो दोस्तों इनका जो पति होता है किशोर जी दिन में किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए मार्केट में, तो अब दोनों लोग बैठ के दिन में भी घंटों तक बातें करते हैं। अब दोस्तों जो राजेंद्र होता है वह अब अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन दोस्तों जो उसकी सासू माँ होती है वो आज उसे फिर रोक लेती है और कहती है कि आज इतने दिन जब रुके हो तो 2-4 दिन और रुक करके जाना, घर में क्या दिक्कत है। अब दोस्तों इसको भी अच्छा लग रहा था, तो अब ये भी अभी शादीशुदा तो था नहीं, कुंवारा था, और इसकी उम्र भी दोस्तों अभी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो ये फिर रुक गया और रात को फिर वही सिस्टम हुआ। और अब दोस्तों आज भी जो भी हुआ, दोनों साथ में बैठ के लगभग 12 बजे से दोनों मिल के साथ में बैठ के बात करना शुरू किए। तो दोस्तों 12 बजे जब अपने कमरे में था तब दरवाज़ा खोल कर वो अपने कमरे में गई। उस रात भी दोनों ने रात भर बैठ के एक दूसरे के साथ बात किया, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों बैठ में के बात कर रहे होते हैं, तो जो लड़का होता है वो लड़का अभी यंग है और वह अनेक तरह के बातें और वीडियोस देखता था। तो आज तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे देखते हैं, तो कुछ ऐसे वीडियोस देखने के बाद गलत रास्ते पर भी भटक जाते हैं, गलत संगति पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं तो जो शादीशुदा है, तो दोस्तों वह जैसा इस्तेमाल है वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लड़का दोस्तों देखने के बाद उसने दोस्तों कुछ उससे ऐसी डिमांडें कर दी जिसको दोस्तों अप्राकृतिक कह सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, और दोस्तों बात करने के बाद होता ये है कि अब दोस्तों अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताती है कि मुझे बवासीर का दिक्कत है और अगर आपके पास कोई क्रीम हो तो बताइए कि जिससे कि थोड़ा दर्द कम हो जाए। डॉक्टर जो था दोस्तों उनको दर्द निवारक दवाइयाँ देता है और क्रीम देता है जिससे कि जलन वगैरह से राहत मिले। क्रीम लगाती है, इनको राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों अब होता ये है कि वह जो था लड़का अब अपने घर चला जाता है और 2-3 महीने का समय बीत जाता है, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि दोनों के बीच में अब जो ये रिश्तेदारी का जो ये रिश्ता होता है सास और दामाद का, वो तो बचा ही नहीं था। दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन चुके थे, क्योंकि दोस्तों दोनों बेउम्र के थे, तो दोनों ये बात करते हैं। और जब इन दोनों में फ़ोन से बातचीत होने लगी, 1-2 महीने का समय बीत गया, तो महिला फिर उसको एक दिन बुलाई कि ऐसा करो कि फिर तुम 2-4 दिन के लिए मेरे यहाँ चले आओ, क्योंकि ये जो लड़का था यह यंग था और ये भी कंट्रोल के बाहर था और इसको भी अब उसकी आदत लग गई थी। अब लड़का दोस्तों जब बार बार जाने लगा तो इनके घर वालों को कुछ शंका हुआ कि आखिर माजरा क्या है, ये जो बार बार उनके यहाँ जा रहा है। ये सब समझ रहे थे कि रिश्तेदारी के कारण जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो है जब बार बार उनके यहाँ जा रहा था तो उनके घर पर भी शंका हो गई और जो इसका ससुर था इसको भी शंका हो गई। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये रात के लगभग 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा होता है। दोनों कमरे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक से जो ससुर होता है उसकी नींद खुल जाती है। वह वॉशरूम जा रहा होता है, रास्ता वही था, वही एक वॉशरूम था। तो देखता है कि कमरे से आवाज़ें आ रही है और उन्हीं के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। तो दोस्तों उसको शंका हो जाता है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। और दोस्तों जब वह जाके अपनी पत्नी का रूम देखता है तो वह बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलता है, लाइट जलाता है तो उसमें कोई नहीं था। उसका जो शक था वह पूरा यकीन में बदल जाता है और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो ये लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, मजबूरी है, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो लगभग 5 मिनट के बाद जब दरवाज़ा ये खोलते हैं तो खोलने के बाद कपड़ा वपड़ा पहन के जब दोनों ये निकलते हैं तो दोस्तों जो ये पति होता है किशोर जी थे, इनको तो शंका पूरा था कि आखिर मामला इतनी रात को कमरे में अकेले, अभी तक आवाज़ आ रही थी, अब सब शांत हो गए हैं। अब दोस्तों जब बाहर निकलती है तो पूछती है कि यहाँ क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि कुछ नहीं, इनको थोड़ा सा तकलीफ हो गई थी, इनका सर दर्द कर रहा था तो मैं तेल लेके आई थी इनको लगाने के लिए। वहीं बगल में तेल था, सब व्यवस्थित था, पूरा प्रोग्राम चल रहा था। तो वह कहते हैं कि तुम तेल लगा रही थी, मैं इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, कमरे की लाइट बंद थी। तो कहती है कि लाइट बल्ब जलाया था, इनको रोशनी से दिक्कत हो रहा था इस कारण लाइट बल्ब जलाया था। ससुर को शंका हो जाती है। अब अगले ही दिन सुबह इसको बाहर विदा कर देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे घर तुम बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और नहीं तो मैं सारी बात ये तुम्हारे भाई से बता दूंगा और तुम्हारे पूरे घर में बता दूंगा
क्योंकि यह बात कहीं और ना फैले और किसी और की बेइज्जती ना हो, और मेरी भी इज्जत समाज सोसाइटी में है, और मेरी इज्जत का भी फालूदा मत निकालो, दोबारा यहाँ मत दिखाना। वार्निंग दे करके विदा कर देता है। लड़का भी समझ जाता है कि अब मामला यहाँ गड़बड़ होने वाला है। वहीं से दोनों दोस्तों अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार आते या फिर कभी बाहर मिल लेते। सिलसिला फिलहाल बंद नहीं हुआ, लेकिन जो इस तरह सिलसिला चल रहा था वह ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई, नहीं तो शायद हो सकता है इसका परिणाम कुछ अलग होता। तो कहते हैं दोस्तों कि समाज में कब किसकी नीयत किसके ऊपर खराब हो जाए ये कहने वाली बात नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सावधान और सचेत करना है। और आजकल का ज़माना जो समय चल रहा है, रिश्ते की अहमियत नहीं है, जो इंसान की आवश्यकता है उसकी ज़रूरत होती है। रिश्ता किसी का हो, बाप बेटी का रिश्ता नहीं रह गया, भाई बहन का रिश्ता नहीं रह गया है। बहुत सारी समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक